अब सब कुछ सुलझ गया है, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई पेश तो नहीं है, मन में कोई खटास तो नहीं है? कोई खटास नहीं है, बात बन सब गई है? सही है, सब सही है, सब सही है। जितना चाहिए था उतना मिल गया। 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार। यूपी से कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग? 80 की 80 हो। 80 की 80? ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है? नहीं, देखिए, सच्चाई, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। बागी तो आप हैं, अक्सर बागी हो जाया करते हैं। देखिए, जिस दिन से मैंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी लोग उतरते जा रहे हैं। मैंने छोड़ा, माननीय दारा सिंह चौहान जी छोड़े, फिर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़े, फिर उसके बाद माननीय जयंत चौधरी जी छोड़े, अब कल परसों माननीय पल्लवी पटेल जी ने छोड़ दिया। बचा क्या है? तब तो ये कहा जाएगा कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, पहले पहचान जाते हैं क्या होने वाला है। नहीं, मौसम वैज्ञानिक नहीं, जो सच्चाई है। देखिए, लंबे समय तक किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, ये भी धोखा खाए, हम भी धोखा खाए, तो दोनों धोखा खाने वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं। डॉक्टर साहब, सब ठीक है? सीट शेयरिंग पर बात बन गई? देखिए, हम लोग सीट की बात तो बाद में आती है, जीत के लिए काम करते हैं। और जब से मैं आया हूं, जिसके साथ रहा हूं, जीत हुई है। मैं 2018 अखिलेश के साथ था, गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत हुई। 2019 में मैं बीजेपी के साथ आया, और देखो सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मैं ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में दिया। और 2022 में देखा होगा कि 37 साल में हाथी, साइकिल, पंजा, ये 3 आती थी, लेकिन आने के बाद 2023-22 में मैंने ऐतिहासिक जीत थी। फिर 2023 में भी आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं नदियों के किनारे, सभी नगर निगम में हमने महानगरों में जीत दिया। तो एक हम जीत के लिए आए हैं। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगे थे और गंगा पार किया था, और उस समय भी जीत लेके आए थे, तो मैं भी एक सौभाग्यशाली हूं कि इस युग में कि निषाद राज के एक वंशज को मोदी जी योगी जब से गले लगाए हैं, तब से मैं उत्तर प्रदेश में हमेशा जीत देने का काम कर रहा हूं। और फिर 2024 भी जीत होगी, क्योंकि हम लोग जब 39 पार्टियों में, भैया भी थे, हम लोग दिल्ली में बैठक हुई थी, तो उसमें एक ही संकल्प था कि 39 पार्टियों में हम लोग मिलके एनडीए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए के पार्टनर हैं, और हम लोग सीट का कोई झगड़ा नहीं होगा। हम लोग एक ही उद्देश्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए चुनाव है। अगर राष्ट्र हमारा सोने की चिड़िया थी, और फिर से विदेशी ताकतों ने धोखे से हमारे को फिर से मुगलों अंग्रेजों ने फिर कहाँ पहुँचा दिया, तो हम लोग जिस खून के हैं, निषाद राज के वंशज हैं, तो उस भारतीय सभ्यता और उस ऐतिहासिक राज को जो सभी लोग सुखी थे, तो उसमें सबसे कमजोर तो मछुआ समुदाय आ गया लड़ने में, सबसे कमजोर राजभर आ गया, क्योंकि अंग्रेजों से सीधे लड़ते हैं। आप जो बात कहते हैं बार बार, जब 18% जनता को आप याद दिलाते हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप कहीं ये तो नहीं कहने की कोशिश करते हैं तमाम दलों को कि देखो भाई, हमसे बनाकर चलो, पंगा मत लेना, अगर मैं जीत दिलवाऊं ना दिलवाऊं, हरा तो दूंगा अगर पंगा लोगे तो। नहीं, जो देखिए, धोखा दिया नहीं जाता बल्कि धोखा खाया जाता है। तो लोग इस समाज को धोखा देते रहे 70 साल से, और धोखा खाते रहे, तो जो भी इस समुदाय को धोखा देगा वो धोखा खाएगा, ये इतिहास रहा है। मैं चूंकि 18% आबादी है, हम कहते नहीं, बल्कि आपने देखा होगा सपा बसपा एक होने के बाद 2019 में ऐतिहासिक जीत हमने उत्तर प्रदेश में दिया था। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जिसकी सरकारें रही हों, सपा बसपा की 30 सालों से, लगभग 30 सालों की सरकारों के साथ मैं एक साथ खड़ा हुआ मोदी के साथ, तो ऐतिहासिक जीत हुई योगी जी 2022 तो आप कह रहे हैं कि इस बार भी उसी तरह की जीत मिलने वाली है एनडीए को? जीत होगी, क्योंकि हमारी जो सेना है वो चुनाव इस सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए है। हमारा जो कैडर है निषादों के गांव में, तो वो एक ही काम उनका है कि हम तो अब तक सामाजिक रूप से थे, जय निषाद राज, हम लोग सपा बसपा कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब से अपना टोपी झंडा नारा लगाया है, तो किसी भी समुदाय को मान सम्मान स्वाभिमान, फिर सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। तो 70 साल में इनका सम्मान, इनको केवटा मल्लावा बिंदवा कहा जाता था, कश्यप कहरा कहा जाता था, अब ये रेटे की भाषा बंद हो गई, अब कम से कम निषाद जी कह के पुकारा जाता है, अब जो है राजभर जी कह के पुकारा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बाद में जब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।